10 कोटींचा गोलू रेडा, एकाच वेळी 5 किलो फळे आणि 20 लिटर दूध पिणारा रेडा. उंच आणि धिप्पाड 10 कोटींचा गोलू रेडा. 2.5 फूट उंचीची सर्वात लहान पंगनूर गाय, तब्बल 35 लिटर दूध देणारी म्हैस, झुंजीचा कोंबडा, 100 किलो वजन असलेला वेताळ बोकड आणि असं बरंच काही प्राणी पाहण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी गेल्या 3 दिवसापासून मेरीवेदर मैदानावर भरवण्यात आलेल्या भीमा कृषी पशु प्रदर्शनास गर्दी केली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील 26 ते 29 जानेवारी दरम्यान या कृषी प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आले असून या प्रदर्शनातील 100 किलो वजनाचा वेताळ बोकड, फायटर कोंबडा, 95 किलो वजनाचा 1 वर्ष 26 दिवसांचा कोहिनूर बिटल बकरा, लाल कंधारी म्हैस, रावण नावाचा 6 फूट 2 इंच लाल कंधारी वळू, नांदेड येथील खिल्लार बैल, 4.5 फूट लांब शिंग असलेली पंढरपुरी म्हैस प्रमुख आकर्षण ठरत आहे. याशिवाय कडकनाथ कोंबड्या, लव बर्ड, ससे हेही आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरत आहेत. तर या सर्वात हरियाणावरून आणलेला तब्बल 10 कोटी रुपयांचा गोलू 2 या रेड्याची चर्चा सर्वाधिक सुरू असून नागरिक या रेड्याला पाहण्यासाठी मोठी गर्दी करत आहेत. हत्तीनंतर सर्वात मोठा आणि लांब प्राणी गोलू 2 असल्याचा दावा या रेड्याच्या मालकाने केलाय. या गोलू रेड्याने आतापर्यंत अनेक बक्षीस जिंकले असून याला सांभाळणं देखील वाटतं तेवढं सोपं नाहीये. गोलूला रोज 15 ते 20 किलो पशु आहार, 5 किलो फळं आणि रोज 20 लिटर दूध लागतं. तर त्याच्यासाठी स्वतंत्र अंघोळीची व्यवस्था तसेच 24 तास AC आणि टीव्हीची देखील सोय करण्यात आली असून तो रोज टीव्ही देखील पाहतो. या आगळ्या वेगळ्या रेड्याला पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली असून यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घरात असलेली सर्वात कमी उंचीची पुंगनूर गाय देखील या प्रदर्शनात ठेवण्यात आली आहे. ही गाय 3 वर्षाची असून केवळ 2 फूट 5 इंच उंचीची गाय आहे. हे गाय दिवसाला 4 ते 5 लिटर दूध देत असून तब्बल 500 रुपये लिटर या दुधाची विक्री होते असं गायीच्या मालकाकडून सांगण्यात येत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, तेज मराठी न्यूज. बड़ा गोलू का अभी ये क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह और गांव डिडवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा से मैं यहां पर आया हूं और मैं 25 साल से मुर्रा नस्ल पर कार्य कर रहा हूं। सबसे पहले हमने जो इसके दादाजी थे गोलू 1 जोटा, वहां से शुरुआत की थी। वो लगातार 11 साल तक लगातार इंडिया का चैंपियन रहा। उसके बाद कई बुल तैयार हुए, सुल्तान, युवराज, शहनशाह काफ़ी तैयार हुए। PC 483 यानी गोलू का पोता ये गोलू 2 रखा। इसने 2-3 साल के अंदर जितने भी कंपटीशन लड़े लगभग सभी कंपटीशनों में प्रथम रहा, चैंपियन बना। और इसकी खासियत जो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 4 फुट के आसपास चौड़ा है। मैं ये कह सकता हूँ अगर जानवरों में सबसे पहले हाथी चौड़ा और उसके बाद इसको मानता हूँ गोलू 2 को। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 5.5 और 6 फुट के बीच की है और लंबाई 14 फुट है। और जो इसका बॉडी वेट है वो 15 क्विंटल है। मैं ये कह सकता हूँ इससे बॉडी वेट सिर्फ जानवरों में हाथी का मिल सकता है और किसी जानवरों में नहीं मिल पाए शायद। और इसके कई एजेंसियों ने जो सीमन का काम करते हैं
10 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन मैंने देना नहीं, क्योंकि मैंने भी अपना इसका वो निकाला, डाटा तैयार किया। इसका सीमन 300 रुपये पर डोज बिक जाता है और एक सप्ताह में 700-800 सीमन दे देता है, उसे काफ़ी इनकम हो जाती है। और रही बात है सीमन बेचने की, नहीं, मेरे पास 100 भैंसों का फार्म है, उस पर मैं AI करवा कर उनके बच्चे तैयार करता रहूँगा। साल तक का बच्चा मेरा फार्म का 3 या 4 लाख का बिकता है, उससे काफ़ी इनकम हो जाती है। अभी फिलहाल इसका खुराक क्या क्या इसकी खुराक है, ये 30 किलो सूखा और हरा चारा खा जाता है और 7-8 किलो फीड खा जाता है। और जब बाहर कंपटीशनों में जाता है वहाँ, क्योंकि खाना कम कर देता है कि स्ट्रेस मानता है, वहाँ दूध का बड़ा ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और तो मैं 25 साल से मैं मुर्रा पर काम किया। वैसे तो मेरे पास काऊ भी है, काऊ पे भी काम किया, मतलब कंपटीशन जा जाते, काऊ का भी कंपटीशन लड़ते, उसमें मेरा 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड में पोजीशन रहती है। और इस कार्य पर भारत सरकार ने 2019 में मेरे पद्म श्री अवार्ड भी दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ शायद अपनी ज़िंदगी में ऐसा बोलूँ, वैसे कोशिश हमारी फिर भी है, इसका बेटा तैयार कर दिया है, वो अपनी एज में फर्स्ट आता रहा, शायद इस प्रकार मैं भी तैयार ना कर पाऊँ, ये भगवान और जो कि इसके कारण से भारतवर्ष की पब्लिक ने मेरे को बड़ा प्यार कर रही है और मेरे को आशीर्वाद दे रही है, वो इसी का कारण है। अभी फिलहाल इस तरह सब लोग देखने के लिए आते देखो हैं। कल क्या रिएक्शन रहते हैं कल भी मेरे ख्याल में कोल्हापुर के आसपास की जनता ने 10,000 लोगों ने इसको देखा होगा। ये तो कोई नई बात नहीं, जहाँ भी जाता है, जौन से राज्य में जाता है, उसी राज्य के लोगों को अपने आप ही बुला लेता है। ये इसमें अपना वो है। और समझदारी इतना, ये हमारे फार्म पर इसका स्विमिंग पूल भी है, AC रूम भी है और TV भी लगा। मैं ये कह सकता हूँ ये इंसान से भी ज़्यादा समझदार है, TV भी देखता है और अच्छाई और बुराई को भी समझता है। इतने इसके अंदर गुण है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। एक मिनट। इसको हम डेली मिक्स फीड, जिसके अंदर सोयाबीन, मक्का, गेहूं, बाजरा, ज्वार और तरह के गुड़, नमक, DOC वगैरह डाल के हम इसकी मिक्स फीड तैयार करते हैं। फिर उसको उबाल के या गर्म पानी दे के उसमें देते हैं। दोनों टाइम का 20 किलो दूध पीता है। हाँ जी। सुबह से लेकर शाम तक कैसा उसका देखभाल करते हो आप? क्योंकि गर्मी में भी उसको त्रासदायक बोलते हैं। इसके लिए अलग से हमने आदमी लगा रखे हैं 2, उसको सुबह जॉगिंग वगैरह करा के लेते हैं, शाम को जॉगिंग करवा के लेते हैं। खुद का इसका स्विमिंग पूल है, उसमें इसको नहलाते हैं। और सर्दियों में इसके लिए अलग से AC लगा रखी, इसका अलग से रूम है। आपका नाम बताइए। सुमेश कुमार तालु।